ओम शांति। रूहानी बाप दादा के सभी रूहानी पुष्पों, बगीचे के रूहे गुलाबों, अपने इस भाई की तरफ से खुशबूदार सुगंधित सुबह सुबह की ओम शांति। चलो, आज बाबा की शिक्षाएं हमें प्रेरित कर रही हैं जीवन में सदा खुश रहने के लिए और जीवन में सेवाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें क्या अभ्यास करना है। साथ साथ हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं चंचलता ना करें और हमारी बातों का प्रभाव यानी कि सत्य ज्ञान का जो प्रभाव है वो सभी पर ठीक तरीके से पड़े, तीर जाके दिल में लगे। उसकी क्या टेक्निक है वो बाबा सिखा रहे हैं। तो चलिए, आप सब प्रैक्टिस करते भी होंगे और आज बाबा रिवाइज करवा रहे हैं उन लोगों को जो कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए नई बातें हैं। चलिए, इसी वे मुरली दर्शन में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है, सत्कार है, अभिनंदन है ईश्वरीय महावाक्यों के साथ। ओम शांति। आज के महावाक्यों में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, श्रीमत पर तुम्हें सबकी रूहानी खातिरी करनी है। कौन सी रूहानी? खुशी की खुराक खाना और खिलाना, यह है सच्ची खातिरी करना। कुछ भी हो, सभी को सुख दे करके खुशियां बांटो और जो चीज आप देते हैं वो आपके पास 1000 गुना वापस आती है। जैसे कि गुंबद में आप कोई भी शब्द बोलो, आवाज करो, कई गुना वापस आता है। यही है जीवन का मंत्र, जीवन जीने का सिस्टम। समझना है इसको। बाबा कहते हैं, ज्ञान में स्पिरिचुअलिटी का जौहर भरने की विधि क्या है? आध्यात्मिकता, आत्मिक शक्ति भरने का की विधि क्या है और फिर उससे क्या क्या फायदे होते हैं। क्योंकि लाभ प्राप्ति जहां होती है उस कार्य को करने में मन लगता है, बुद्धि लगती है, जीवन लगाने का दिल करता है। बाबा कहते, जब किसी को बच्चे ज्ञान सुनाते हो, ईश्वरीय परिचय देते हो, परमात्मा का, आत्मा का इत्यादि, तो आत्मा समझकर ज्ञान दो। पहले स्वयं को आत्मिक स्थिति में स्थित करके और सामने वाले को उसी स्वरूप में देख करके फिर वार्तालाप करो। इस नई आदत से किसी को भी ज्ञान सुनाएंगे तो उनको समझ में आएगा, अर्थात उनको तीर लगेगा। शरीर का भान भी समाप्त होता जाएगा। फिर माया के तूफान व बुरे संकल्प या विकल्प आदि नहीं आएंगे और दृष्टि हमारी शुद्ध शक्ति संपन्न बन जाएगी। यानी बाबा ने कहा, क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी। कुदृष्टि का बहुत बड़ा साम्राज्य फैला हुआ है संसार में। तो बाबा कहते हैं ये सब भी समाप्त हो जाएगा। ये फायदे हैं, करो। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाले रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठकर समझाते, ज्ञान का तीसरा नेत्र बच्चे सिवाय बाप के और कोई भी दे नहीं सकता। यह ज्ञान की सैक्रीन, एक बूंद भी, सैक्रीन का कितना मीठा होता है बच्चे। ज्ञान का भी एक अक्षर बहुत मीठा है, अति उत्तम। शुगर नहीं होगी, चिंता नहीं करो। वो है मन मना भव। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। कहते भी हैं, खुशी जैसी खुराक नहीं। जो सदैव खुशी मौज में रहते उनके लिए तो वो जैसे खुराक है। 21 जन्म मौज में रहने की ये जबरदस्त खुराक है। पहले इस जन्म में रहो, तब तो संस्कार जाएंगे मुस्कुराने के।
तुम बच्चे श्रीमत पर रूहानी खातरी करते हो, ईश्वरीय पैगाम देकर के सभी को श्रेष्ठता की ओर ले जाते हो। एक ऐसा ज्ञान जो मनुष्य के जीवन को हीरे तुल्य बनाता है। ये बहुत बड़ा पुण्य है। बाबा कहते हैं सच्ची खुश खैराफत भी यही है, किसी को भी ईश्वरीय पैगाम, उसके स्वरूप का परिचय, उसके ज्ञान से परिचित करवाना। मीठे बच्चे जानते हैं बेहद के बाप के द्वारा हमको जीवन मुक्ति की खुराक मिल रही है। तब तो गायन है ना, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों से पूछो। जिगरी दिली आनंद क्या होता है, गोपी बल्लभ की गोपियों से पूछो। वो कौन है, याद करो। मोस्ट विलवेड बाप से विश्व की बादशाही तुम बच्चों को मिलती है। अच्छा, एक कम बात है क्या? तो सदैव बच्चों को हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। आपको बताऊं, खुश रहने से बहुत सारी चीजों की सेविंग होती है। आप स्वस्थ रहते हो, मस्त रहते हो, अंदर से खुश। और इसके अपोजिट जो अंदर से दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, छोटी छोटी बातों में अपने आप को उलझाए रखते हैं। मुझे याद है किसी व्यक्ति ने मुझे कहा कि मेरे शरीर के अंदर पेट में अल्सर हो गया। मैंने अल्सर, आपको भोजन की कमी है क्या? बोला नहीं, टेंशन से अल्सर होता है। विचारों का प्रभाव तेजाब पैदा करता है बॉडी के अंदर, पेट के अंदर, देखो, और अमृत भी देता है। अब विचार कैसे हैं वो आपके अपने ऊपर। तो बाबा कहते हैं खुश रहना चाहिए। बाबा मिला और क्या चाहिए जीवन में, किसके लिए, क्या मतलब? दुनिया भी दिखाई नहीं देती क्या? अपने आप को नहीं देख पाते, दुनिया को ही देख लो तो भी आनंदित रहोगे कि हमें आखिर मिला क्या है। तुम बच्चों को बाप कितना सहज रास्ता बतलाते। बच्चे घर गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल पुष्प समान रहो। कितनी ऊंची नॉलेज है। राज ऋषि बनकर के रहो, ऋषियों जैसी धारणा और जीवन में भी रहते हुए घर परिवार छोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं है। धन्य है हमारे भाग्य जो हमें भगवान मिला और उसके साथ इतना ऊंचा ज्ञान मिला। धंधाधोरी करते भी बच्चे मुझे याद करो। अच्छा, कैसे याद करो? मन ही मन मेरे स्वरूप का चिंतन करो, मनन करो, दर्शन करो। जैसे आशिक और माशूक होते हैं। इस समय बाप देखो सर्वशक्तिमान आया हुआ है तो माया भी कम नहीं है। विकराल रूप छाया हुआ है। चरित्र से तो सब मिट्टी बलित हो रहे हैं। चरित्र की तो बात करना भी गुनाह सा हो रहा है इस संसार में। आगे की बातें क्या कहें। हम सब इसी समाज में रहते हैं और हम सब इन बातों को गहराई से जानते भी हैं। तो बाबा कहते बच्चे माया भी कम नहीं, तो क्या करना है? अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो। ऊंचते ऊंच बाप को बहुत 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 प्यार से याद करना चाहिए। भगवान वाच मैं तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखला रहा हूं तो पूरी रीति सीखना चाहिए, धारणा करनी चाहिए, पूरी रीति पढ़ना चाहिए। पहले तो नॉलेज को फुल तरीके से समझो कि ये ज्ञान है क्या, फिर पुरुषार्थ अपने आप करने लग पड़ेंगे। आप चिंता की बात नहीं, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी अपने लिए। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं उनको महावीर कहा जाता है। अपने को देखना चाहिए बच्चे, खुद के चेकर बनो। मैं उत्तम हूं, मध्यम हूं, कनिष्ठ हूं। बाप कहते बच्चे अपने को चेक करो। क्या मैं देखो अपने को कि मैं उच्च पद पाने के लायक हूं? नहीं हूं तो मेहनत करो। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं उनको महावीर कहा जाता है। जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं, बाप का फरमान है अपने को आत्मा भाई भाई समझो।
इस शरीर को भूलते जाओ। देखो बच्चे, आत्मा कब छोटी बड़ी नहीं होती, शरीर छोटा बड़ा होता है। जो भी आत्माएं हैं उन सभी का ये तखत भ्रकुटी सिंहासन, यहाँ यादगार में माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं और भाई लोग टीका लगाते हैं आत्मस्मृति में टिकने, क्योंकि यही स्थान है। पूरा ये हमारा इंजन है जो पूरी बॉडी को चलाता है। ये ड्राइवर यहाँ बैठा हुआ है। वाह, देखो भाई भाई को देखने से, जब भी नजर जाए तो भ्रकुटी में, भाई भाई को देखने से कर्मेंद्रियां कभी चंचल नहीं होंगी। राज भाग्य लेना है, विश्व का मालिक बनना है तो ये मेहनत करो। सर्विस करने की हिम्मत भी बाप देते हैं, इसलिए कहा जाता है हिम्मते मर्दे मद्दे खुदा। तो बच्चों को अपनी मेहनत करनी है, दूसरा नहीं करता उसमें हमारा क्या चाहता है, मतलबी हो जाए कभी इस मामले में, ठीक है। सेल्फिस्ट इस मामले में बनना बहुत अच्छी बात है। अपना जीवन धन्य बनाओ, दूसरा अपने आप बनाएंगे। सेवा जरूर करो, मना नहीं है, लेकिन अपने ऊपर फुल अटेंशन रखो। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, कोई उल्टी सुल्टी बातें कभी करता है तो तुम चुप रहो। चुप रहेंगे तो दूसरा क्या करेगा? ताली तो दो हाथ से बजती है, एक ने मुख से ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो आप ही चुप हो जाएगा। कमाल है, कितनी ऊंची टेक्निक बाबा बता रहे हैं। नहीं, घर में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं, ऑफिस में हो जाती हैं, कहीं इधर होता है, जीवन है ये। तो अगर एक बोल रहा है दूसरा शांत हो जाए, बाबा कहते हैं मुख में मोहरा डाल लो शांति का, तो घर में अच्छा वातावरण बना रहेगा, अच्छी अनुभूति होगी, और जो ज्ञान में नहीं भी है उन पे भी असर पड़ेगा। अरे देखो, ज्ञान में चलने के बाद कितना शांत चित्त हो गए, वाह, हमें भी इनसे सीखना चाहिए। लेकिन जब हम ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोशिश करते हैं, आप पत्थर नहीं मारते, उसे भगवान से दूर कर रहे हो, ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बदनामी कराने के निमित्त बन रहे हो आप, अगर अपने जीवन में इन धारणाओं को नहीं अपनाते। धन्य है वो आत्माएं जो इस ज्ञान को बहुत गहराई से समझना है, जीवन को हीरे तुल्य बनाना है। अभी हम शक्ति हैं, दिव्य शक्ति हैं, हम शिव शक्ति हैं, हम आत्माएं वो हैं जिसके ऊपर शिव बाबा की किरणें निरंतर पड़ती रहती। चिंता क्या करनी है, सबको दिल की दुआएं दो, प्यार के वाइब्रेशंस दो। अरे शेर और सांप भी कहते हैं कि स्नेह के सामने झुक जाते, इंसान की तो मजाल क्या है। ऐसा संकल्प करके आप सभी को स्नेह दो। बाबा कहते देखो, ताली से ताली बजाने से आवाज होती है। वाह, थैंक यू बाबा। देखो घर घर का क्या हाल है, और बाबा बच्चों को क्या सिखा रहा है। बाप समझाते बच्चे, अगर सदैव खुशी में रहना चाहते हो और सभी को खुशियां देना चाहते हो तो मन मना भव, बाबा के स्वरूप, बाबा के ज्ञान का चिंतन मनन और उनको धारण करना, इसमें बिजी रहो। तो बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की आदत डालनी है। बाप कहते बच्चे प्रैक्टिस करके देखो, प्रयोग करके देखो, तीर लगता है या नहीं। देखो बाबा कह रहे हैं करके तो देखो, जो करते हैं वो पाते हैं। या देही अभिमानी बनने की शिक्षा भी बच्चे तुमको पूरे कल्प में एक ही बार मिलती है, बार बार नहीं मिलेगी। पूरे कल्प का आधार है हमारा ये जीवन। कितना वंडरफुल ज्ञान है। क्यों? क्योंकि बाबा वंडरफुल है तो बाबा का ज्ञान भी वंडरफुल है। ये नॉलेज और कोई दे न सके, कॉपी भी कोई कर न सके। भले लोग कोशिश करते हैं लेकिन नहीं, ओरिजिनल ही होता है। बाबा कहते अच्छा अभी वापस घर चलना है ना बच्चे, परम धाम। दुनिया की हालातें तो देख ही रहे हैं, घर चलने की तैयारी हर तरीके से तैयार हो रही है। तो बाबा ने कहा अभी वापस घर चलना है ना परम धाम से, जहां से हम आत्माएं आई हैं। इसलिए बाप कहते मीठे मीठे बच्चों, अब यह प्रैक्टिस करो, अपने को आत्मा समझना, सभी को आत्मिक नजर से देखना और बाबा की याद में मगन रहना। अच्छा भाई,
मीठे मीठे स्कील बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बोलो हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। थैंक यू बाबा, जीवन बनाने वाले तेरा शुक्रिया। तो सार सुना, आज का वरदान सुनेंगे। ब्रह्मा बाप के प्यार का प्रैक्टिकल सबूत देने वाले सपूत और समान भव। यदि कहते हो कि ब्रह्मा बाप से हमारा बहुत 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 प्यार है, तो प्यार की निशानी है जिससे बाप का प्यार रहा उससे प्यार हो। मुझे दुनिया की बात याद आती है। कन्या जाती है अपने ससुराल, अपनी सारी इच्छाएं सारी ख्वाहिशें साइड कर देती है और ये चेक करती कि यहाँ ही लोगों को क्या पसंद है, परमेश्वर पति जी को क्या पसंद है, और वही चीजें बनाना वही है। अरे हम उसके लिए इतना नहीं कर सकते, उसकी पसंद जो तुझे हो पसंद वही बात करेंगे। तो दिन को कहे रात तो हम रात कहेंगे। मनुष्य मनुष्य के लिए गाते हैं, क्या हम बाबा के लिए नहीं कर सकते? वाह। ब्रह्मा बाप की विशेषता यही रही, जो सोचा वो किया, जो कहा वो किया। अपोजिशन होते हुए भी सदा अपनी पोजीशन पर सेट रहे। तो प्यार का प्रैक्टिकल सबूत देना अर्थात फॉलो फादर कर सपूत बनना और समान बनना। स्लोगन, खुश नसीब आत्मा वो है वह है जिसके संकल्प में भी दुख की लहर नहीं आती। दुख आता है लेकिन अंदर लहर असर ना करे, ठीक है, क्योंकि दुख धाम है, दुख की दुनिया में रह रहे, प्रैक्टिकल जीवन है। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। परमात्म प्यार अखुट है, अटल है, इतना है जो सर्व को प्राप्त हो सकता है। लेकिन परमात्म प्यार प्राप्त करने की विधि है न्यारा बनना संसार से, मन बुद्धि से छोड़ के नहीं जाना और किसी को। जितना न्यारा बनेंगे उतना परमात्म प्यार का अधिकार प्राप्त होगा। ऐसी न्यारी प्यारी आत्माएं ही लवलीन स्थिति का अनुभव कर सकती हैं। अच्छा भाई, खुशनुमा बाप दादा के रत्नों को ओम शांति